बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 7 देखेंगे। और अगर स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, और उसके साथ हमने उसके देखे थे उसके कुछ कंपोनेंट्स। आज हम कुछ और कंपोनेंट्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 7 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे जो उसकी स्क्रीन पे मौजूद होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम देखे थे वर्कशीट और वर्कबुक। उसके अलावा हमने टाइटल बार की बात की थी, हमने स्टेटस बार की बात की थी, रिबन की बात की थी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज स्टूडेंट्स हम कुछ और कंपोनेंट्स देखेंगे जो रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर की बेस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खुद एक दफा जरूर यूज किया होगा। और जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे, आपने उन कंपोनेंट्स को लाजमी तौर पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देखा भी होगा और ये भी चेक किया होगा कि वो काम कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया तो स्टूडेंट्स इसको लाजमी कीजिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको तब तक क्लियर नहीं होगी, आपको इसको यूज करना नहीं आएगा जब तक आप इसको ओपन करके इसमें जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनको यूज नहीं करेंगे। आज कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा और फिर हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो भी बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही रिलेटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोज एंड कॉलम्स इन ए डॉक्यूमेंट। हमने बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और स्प्रेडशीट की डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि जो सॉफ्टवेयर आपको रोज एंड कॉलम में प्रोवाइड करता है वो बेसिकली आपका जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इनफैक्ट रोज एंड कॉलम्स इन ए डॉक्यूमेंट आपकी डेफिनेट है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है जो आपको नजर आ रही होती है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हो तो आपको वर्कशीट नजर आती है। और स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो वो रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में ही आपको जो वर्कशीट नजर आ रही होती है। ईच वर्कशीट कंटेन्स 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम से पूछा भी जा सकता है कि नॉर्मली कितनी रोज होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। तो इतनी रोज और इतने कॉलम्स आपकी जो वर्कशीट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अगेन याद रखिएगा, वर्कशीट क्या चीज होती है। आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब भी आप ओपन करते हैं तो आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रही है शीट, वो बेसिकली आपकी वर्कशीट कहलाती है। और आपकी डिफरेंट वर्कशीट जो है वो मिलके एक वर्कबुक क्रिएट करती है। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ देखी थी। आज सिर्फ आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैं चीज बता रहा हूँ कि वर्कबुक और वर्कशीट, इन दोनों को आपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी आपने काम करना है आपको इनका कॉन्सेप्ट लाजमी होना चाहिए। द रोज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10,48,576 एंड कॉलम्स आर नंबर्ड फ्रॉम A to Z। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, और ये चीज आपने जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसके लिए भी आपने याद रखनी है कि आपकी जो रोज होती हैं वो नंबर्स में शो होती हैं और आपके जो कॉलम्स होते हैं वो हमेशा आपके अल्फाबेट्स के अंदर शो होते हैं। नॉर्मली हम A to Z यूज करते हैं, लेकिन हमने 16,384 कॉलम्स को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए डेफिनेट बात है कि A to Z तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकते। देन हम क्या करते हैं, दे आर लेबल्ड एज AA to AZ, BA to BZ टिल XFD। यहां तक आप जो है इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप बिगनर्स लेवल पे हैं तो अभी आप पॉसिबल है कि A to Z तक भी शायद कंप्लीट यूज ना करें। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि कहां तक आपके पास रेंज अवेलेबल हो सकती है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपके जो कॉलम है वो लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं और आपकी जो रोज है वो नंबर से रिप्रेजेंट होती है। अभी मैं इसकी डिटेल और इसकी एग्जांपल आपको बताता हूं कि ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, पे देखते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर और कंपोनेंट्स कौन से अवेलेबल है जो एमएस एक्सेल के अंदर यूज हो सकते हैं। सो लेट्स सी। सो सेल्स एंड सेल एड्रेसेस। सेल का कॉन्सेप्ट अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आज फिर बताया था कि सेल क्या होता है। इनफैक्ट सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। उसको हम सेल का नाम देते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि सेल क्या चीज होती है। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा अच्छी तरह, आपके एग्जाम में इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सेल क्या होता है। तो सेल है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपको जो रेक्टेंगल शेप के अंदर बॉक्स नजर आता है, इनफैक्ट उसको हम सेल कहते हैं, जिसके अंदर हम टाइपिंग करते हैं या कोई भी डाटा एंटर करते हैं उसको हम सेल का नाम देते हैं। सेल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन ए वर्कशीट विच स्टोर्स डाटा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपकी वर्कशीट के ऊपर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं
और बाद में उसी डाटा को फिर आप यूज़ भी कर सकते हैं, या जिसके अंदर आप कह सकते हैं आप डाटा राइट करते हैं, वो इनफैक्ट आपका जो है वो सेल कहलाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगेन एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि आपकी वर्कशीट का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो याद रखिएगा उसको हम सेल का नाम देते हैं। ईच सेल हैज इट्स ओन एड्रेस फॉर रेफरेंस। अनदर इंपॉर्टेंट वन, एड्रेस। इसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम एडवांस लेवल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम करेंगे तो स्टूडेंट्स उसके अंदर आप देखेंगे कि एड्रेसेस का बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होगा। एड्रेस की बेस के ऊपर आप जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो भी आपने डाटा इनपुट किया होगा। अभी मैं इसको बताता हूँ आपको कि एड्रेस बेसिकली है क्या चीज़। सेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर फॉलोड बाय द रो नंबर। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी हमने बात की कि हमारे पास जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसमें आप रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप जो है वो अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेल एड्रेस होता है वो इनफैक्ट कॉम्बिनेशन होता है आपका किसका, कॉलम का, लेटर का और आपके रो नंबर का। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सेल एड्रेस जो कॉम्बिनेशन होता है आपके कॉलम लेटर का और रो नंबर का। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे A2, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को और रो को रिप्रेजेंट कर रहा है 2। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई डाटा, कोई वैल्यू मैं कहता हूँ इनपुट की है जो आपके सेल जो है A2 के अंदर है, मीन आपका कॉलम A है और रो नंबर 2 है, तो आपके जो एड्रेस में लिखा जाएगा वो इनफैक्ट A2 लिखा जाएगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप कोई ऐसा डाटा लिखते हैं जो आपका डाटा है वो आपके कॉलम जो है वो B में लिखा गया है और रो जो है वो 10 है, तो आपका जो सेल एड्रेस होगा वो B10 होगा। तो इस तरह आप सेल एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। और स्टूडेंट्स आपने इसको हमेशा याद रखना है, और ख़ास तौर पे एक चीज़ पे आपने ज़रूर एम्फेसाइज रखना है कि कॉलम हमेशा आपका पहले आता है और रो आपके बाद में आती है। ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है और ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा जा सकता है और राइट रॉन्ग के अंदर पूछा जा सकता है कि आपके रो पहले लिख दी जाए और कॉलम बाद में लिख दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा हमेशा अल्फ़ाबेट पहले और फिर आपके जो नंबर्स बाद में, मीन कॉलम लेटर आपका पहले आएगा और रो नंबर आपका हमेशा बाद में आएगा। तो जब भी सेल एड्रेस जो आइडेंटिफाई किया जाएगा तो हमेशा आपका कॉलम लेटर पहले आएगा और फिर रो नंबर आपका आएगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो कमिंग हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम सेल एड्रेसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सेल एड्रेस बेसिकली होता क्या है, तो इसको अच्छी तरह याद रखना है। एक्टिव सेल, द सेल विद ए डार्क बाउंड्री अराउंड इट इज कॉल्ड एन एक्टिव सेल। स्टूडेंट्स एक्टिव सेल क्या होता है आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, जहां पे आपका बेसिकली कर्सर मौजूद होता है, तो उस सेल के इर्द गिर्द आपको एक डार्क बाउंड्री मीन आपको हाईलाइटेड एरिया दिखाई देता है, तो उसको हम कह सकते हैं दिस इज एन एक्टिव सेल। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इट शोज दैट दिस सेल इज इन करंट यूज। जो आपके करंट यूज के अंदर सेल होता है जिसके अंदर आप डाटा इनपुट करवा रहे हैं कीबोर्ड से, तो उसको आप कह सकते हैं ये एक्टिव सेल है। बाकी तमाम उस केस के अंदर या उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर बाकी तमाम सेल्स जो हैं वो पैसिव सेल्स कहलाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एक्टिव सेल आपका क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि आपके सेल्स, सेल एड्रेसेस और एक्टिव सेल का क्या कॉन्सेप्ट है और हम इसको किस तरह यूज करते हैं, क्योंकि जो कमिंग हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि रेंज ऑफ सेल्स हमारे पास जो है वो क्या चीज होती है, उसको हम फिर किस तरह यूज करते हैं। सो लेट्स सी रेंज ऑफ सेल्स। फ्रेंड्स सेल्स की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ सेल्स कि सेल्स की अगर हमने रेंज को यूज करना हो तो कैसे यूज कर सकते हैं, और बेसिकली रेंज ऑफ सेल्स बेसिकली है क्या चीज, पहले तो इसकी बात करते हैं। When you select or highlight a block of cells, then the area formed by the block of cells is known as range of cells. So, जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपने बहुत सारे सेल्स को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ रेंज ऑफ सेल्स। अब फ्रेंड्स इसको यूज क्यों किया जाता है, इसके लिए मुख्तलिफ हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। लेट्स सी, इट जनरली लुक्स लाइक अ स्क्वायर और ए रेक्टेंगल, और ये आपको जनरली जो है अभी आपने स्क्रीन पे देखा भी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के अंदर नजर आता है। रेंज अलाउज यू टू वर्क विद द नंबर ऑफ सेल्स एट वंस। अब स्टूडेंट्स को यूज क्यों करते हैं, ये इसकी मेजर जो है वो रीजन है कि आप रेंज अलाउ करती है आपको क्या काम करने के लिए कि नंबर ऑफ सेल्स को आप एक ही वक्त में यूज कर सकते हैं। जो काम आप सिंगल सेल के थ्रू कर रहे हैं वही आप बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करके तो वो काम करवा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज रेंज इन फॉर्मूलाज, और खास तौर पर जो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स, उसके अंदर रेंज ऑफ सेल्स जो है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये काम हम जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर करके भी देखेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि रेंज ऑफ सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि जब हम इसको इंप्लीमेंट करें तब आपको आइडिया हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है।
तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था वो प्रीवियस जो लेक्चर था उसी से रिलेट कर रहा था। हमने जो कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन देखे थे उसी को आज हमने एंड किया है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे इस यूनिट के और नेक्स्ट यूनिट के, वो तमाम लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स होंगे उन पे डिपेंड कर रहे होंगे, मीन एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। लाइक आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको प्रीवियस लेक्चर जो है उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ही आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आएगा। और इसी तरह आज जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी आज का लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर आपने अगर क्लियर किए हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आपको वो समझ आएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और साथ साथ आपने काम करना है। अगेन आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, और जो चीज़ें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ज़रूर देखिएगा। इनको यूज़ कैसे करना है, डाटा कैसे इनपुट करते हैं, उस डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ ज़रूर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।